बागों के शहर में बादलों को बसेरा, सुबह सवेरे होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरियाब आगे गलियां, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सड़कों पर भी पानी जमा। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला 12 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। शहर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 68 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फरखाबाद और चौक नाखुदा में 58, पानी वाला तालाब में 57, गुलशन राफी में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अपर मॉल में 52, मुगलपुरा में 48, एयरपोर्ट पर 54, इकबाल टाउन में 46, करतबा चौक में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बादलों की मामूली सी हलचल ने शहर के बाज़ इलाकों में निकासी याब के हुकूमती दावे पानी में बहा दिए। कमर्शियल मार्केटें भी पानी पानी हो गईं। पान मंडी नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। बिटर रोड भी सड़क नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। निकासी याब न होने से बिटर रोड मार्केट बरसाती नाला बन गई। बिटर रोड मार्केट में हर तरफ पानी खड़ा हो गया। एमडी वासा गुफरान अहमद का शहर भर का दौरा। निकासीयाब ऑपरेशन का जायजा लिया। एमडी वासा ने मेन बुलेवार्ड, जेल रोड, करतबा चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डायरेक्टर गुलबर्ग सुहेल कादिर शीमा ने निकासीयाब ऑपरेशन के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। गुफरान अहमद के तमाम हैवी मशीनरी को ज़ेरे इस्तेमाल लाते हुए शहर भर को जल्द अज जल्द क्लियर करने की हिदायत। बोले तमाम डिस्पोजल स्टेशन को फुल कैपेसिटी पर चलाया जा रहा है। छुट्टी के दिन नाश्ते को एंजॉय करने के लिए खुशगवार मौसम ने 4 चांद लगा दिए। बड़ी तादाद में लाहौरियों का नाश्ता पॉइंट्स की जानिब रुख। फैमिलीज खुद भी आई और अपने हमरा नाश्ता पैक करवा कर भी ले जाती रहीं। लाहौरियों ने सिरी पाए, नान, चने, हलवा पूरी, पराठों पर खूब हाथ साफ किए। पंजाब में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में मजीद एक केस रिपोर्ट। डेंगू के नए केस का ताल्लुक रहीम यार खान से है। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 18 केसेस और रवां साल में अब तक डेंगू के 249 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत ने इंसदाद डेंगू के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। वेल्डन अरशद नदीम, वेलकम अरशद नदीम। ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम वतन वापस पहुँच गए। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। वज़रा ने कौमी हीरो अरशद नदीम को फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद दी। लाहौरियों ने ढोल की ताप पर भंगड़े डाले। वालदैन का बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत मेहनत थी मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की। अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है और मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो हुई उसके लिए मैंने गोल्ड जीता और उसके साथ साथ मैंने पेरिस ओलंपिक्स गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुशी हुई। हुकूमत, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ताउन और कौम की दुआओं से ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी हीरो अरशद नदीम की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तानी अवाम ने मुझे बहुत इज्जत दी। गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए दिन रात एक किया। अरशद ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झंडा और नाम बुलंद किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरशद ने यह साबित किया है कि आप अगर वसाइल ना भी हों, आपके अंदर जज्बा है, लगन है, धुन है और आप मेहनत कर सकते हैं, तो कोई ऐसा ख्वाब नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते। अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद नदीम ने ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि रिकॉर्ड भी बनाया। अरशद नदीम ने साबित किया कि वसाइल ना भी हों तो जज्बा कार्य फरमा होता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। राना मशहूद बोले, हमारी स्पोर्ट्स कल्चर के हीरो अरशद नदीम हैं। अरशद नदीम पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एम्बेसडर हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हमेशा से कहते हैं कि प्लेटफॉर्म देना हुकूमत का काम है और नौजवानों में हमारा इतना टैलेंट है कि वो जगह बनाते हैं।
अरशद मिसाल है इस बात की कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स आज इसने पाकिस्तान का जो है नाम बुलंद किया है और स्पोर्ट्स कल्चर का और स्पोर्ट्स एम्बेसडर है पाकिस्तान का अरशद है हमारा। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की तस्वीर वाला टिकट जारी। टिकट को अज़्म इस्तेहकाम का अनवान दिया गया। टिकट में मीनार पाकिस्तान की इस तस्वीर को शामिल करके पाकिस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद और उसकी अलामती अहमियत को भी उजागर किया गया है। शहर लाहौर में जश्न आज़ादी की मुनासबत से मैराथन रेस का इनकाद। बारिश के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मैराथन के फातिहीन में 14 लाख रुपए के इनामात तकसीम किए गए। बिजली बिल्स में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का आज धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी बोले, वज़ीर आला हाउस के बाहर महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी धरना एक बड़े जलसे आम में तब्दील होगा। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। अवाम को रिलीफ मिलने तक हुक्मरानों का मुहासबा जारी रखेंगे। मुतालिबात पर अमल दरामद के लिए मोहलत दी है। किसी किस्म की कोई डील या मुकाव नहीं हुआ। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का 13वां इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इजलास में शिरकत का फैसला। अपोजिशन के 11 मुअत्तल अरकान को भी बहाल कर दिया गया। अपोजिशन रुकने पंजाब असम्बली एजाज शफी कहते हैं, आज के इजलास में अक़लियतों के हुकूक पर पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। इस परचम के साए तले हम एक हैं। वज़ीर आला पंजाब का माइनॉरिटी डे पर माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बहन भाइयों को सलाम। मरियम नवाज बोली, क़ायदे आज़म ने हर शहरी को अपनी इबादतगाह में जाने के लिए आज़ाद करार दिया था। मसावात, रवादारी और बर्दाश्त जमहूरियत की बेहतरीन तारीफ है। पाकिस्तान में मजहब, ज़ात और मसलक से बालातर हर शहरी बराबर है। सब एक ही गुलदस्ते के खुश रंग और खुशनुमा फूल हैं। पाकिस्तान सबका है और सबके लिए जन्नत अर्ज़ी के मुतरातिफ है। नौम जमात के सालाना इम्तिहान में 55% बच्चे फेल। हज़ारों तलबा ने री चेकिंग के लिए ऑनलाइन दरखास्तें जमा करा दी। उम्मीदवार 24 अगस्त तक री चेकिंग के लिए अप्लाई कर सकेंगे। पेपर की री चेकिंग फ़ीस बढ़ाकर 1400 रुपये कर दी गई। उम्मीदवारों को बजरिया SMS लाहौर बोर्ड पेपर री चेकिंग के लिए बुलवाया जाएगा। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान 4 सितंबर को होगा। इंटर पार्ट 1 के नताइज का ऐलान 1 अक्टूबर को किया जाएगा। बोर्ड हुकाम के मुताबिक हतमी तारीखों का फैसला आइंदा PBCC के इजलास में किया जाएगा। लाहौर तालीमी बोर्ड में 3 साल बाद भी सोलर का मंसूबा शुरू ना हो सका। बोर्ड का माहाना 1.5 करोड़ का बिल आने लगा। सोलर लगाने के लिए दिए गए टेंडर्स पर अमल ना हो सका। सोलराइजेशन के लिए इब्तदाई तौर पर 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की गई थी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने अगले साल नई किताबों की फराहमी महकमा स्कूल एजुकेशन की पॉलिसी से मशरूत कर दी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने 7,500 पार्टनर स्कूलों से किताबों की डिमांड मांग ली। रवां साल महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम तलबा को नई किताबें फराहम करने नहीं दी थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का बच्चों के हमरा गंडा सिंह बॉर्डर का दौरा। जश्न आज़ादी तकरीबात में शिरकत की। चेयरपर्सन सारा अहमद भी बच्चों के हमरा थी। बच्चों ने खुसूसी परेड की तकरीब में शिरकत की। बच्चों की पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी। सारा अहमद कहती हैं, बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक गंडा सिंह बॉर्डर की सैर करवाई गई। अब शहरियों को ट्रैफिक जैम, मदद और दीगर शिकायती फ़ोन कॉल के इजाले के बाद वापसी कॉल मौसूल होगी। शहरियों की शिकायत के इजाले के लिए हेल्पलाइन, इमरजेंसी कॉल सेंटर और मॉनिटरिंग यूनिट फ़ाल। मौसर ट्रैफिक जैम सर्विलेंस के सेफ सिटी में मॉनिटरिंग डेस्क भी कायम कर दिया गया। शहर के 40 से ज़ायद रशी पॉइंट्स की लम्हा बालम्हा मॉनिटरिंग जारी। CTO अमारा अतर कहती हैं, ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट्स गूगल मैपिंग के जरिए भी खुद ब खुद रशी पॉइंट्स पर पहुंचकर ट्रैफिक क्लियर करवा रहे हैं। शहरी जब चाहे रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 15 पर कॉल कर सकते हैं।
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुलिस मुलाजमीन और इनके अहल खाना के हेल्थ वेलफेयर के लिए मसरूफ़ अमन है। मुलाजमीन को तिबी अखराजात के लिए मज़ीद हुक्म जारी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं हेल्थ मसाइल से दो चार किसी पुलिस मुलाजिम या उसके अहल खाना को बीमारी के खिलाफ जद्दोजहद में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। RPOs DPOs फोर्स की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए तरजीह इक़दाम जारी रखें। और जश्न आज़ादी की तैयारियों रूज पर लाहौर में आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहरियों में जोशो खरोश बढ़ने लगा। अनारकली बाजार, गणपत रोड और मलिका मार्केटों में कौमी परचमों, बैजेस और आराइशी अशिया के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश बढ़ गया।